नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज़ 16 की बात करेंगे आज। ये 16वां टेस्ट सीरीज़ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित है? तो देखिए, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है? तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा आपका? कहाँ है क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला? ये है आपका उधम सिंह नगर में। ठीक है, गो इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 है आपका, विश्व बैंक की सहायता से राज्य में पर्यावरण सुरक्षा हेतु 2 प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की गई हैं? तो विश्व बैंक की सहायता से पर्यावरण सुरक्षा हेतु 2 प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की गई है वो बताना है। दूसरे का आंसर क्या रहेगा आपका? देहरादून और हल्द्वानी में जो है ये प्रयोगशालाएं हैं पर्यावरण सुरक्षा के लिए। को आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 है, उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है रामगढ़ में। ठीक है, रामगढ़ में स्थित है, नैनीताल जनपद में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 है, देखिए, सूची क को सूची क के साथ सम्मिलित करना है और सूची क में आपकी फैक्ट्री दी है और सूची ख में स्थान दिए हैं, वो किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए, पहला क वाला देखिए, चौथे का, एक मिनट, तो देखिए चौथे का, तो पहला है स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड। ये कहाँ है? ये है ऋषिकेश में। ठीक है, दूसरा देखिए, ये है कोनवाला सीमेंट फैक्ट्री। ये है राजपुर में। उसके बाद देखिए राजपुर देहरादून में। ठीक है, तीसरा है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT। HMT आप जानते हैं, रानीबाग में है। ठीक है, और चौथा है BHEL भील। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये है आपका हरिद्वार में। ठीक है, तो कूट आपका घ वाला रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना उत्तराखंड में कहाँ है? तो इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड में एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ बनती हैं उसका कारखाना उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, जिसको रूस के सहयोग से स्थापित किया गया? तो 5 का आंसर क्या रहेगा आपका? ऋषिकेश में है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स इनकी दवाइयाँ बनाने का कारखाना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 है, उत्तराखंड के किस जनपद में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड स्थित है? तो 6 का आंसर क्या रहेगा आपका? कहाँ है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कहाँ स्थित है? तो 6 का आंसर क्या रहेगा? देहरादून। ठीक है, उसके बाद देखिए 7, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ स्थित है? BEL। ठीक है, BHEL तो आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये तो आपका हरिद्वार में है। तो BHEL हरिद्वार में है, BEL कहाँ है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। 7 का आंसर क्या रहेगा आपका? हरिद्वार में है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी पेंटाक लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड में किस स्थान पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है? तो 8 का आंसर रहेगा देहरादून में है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, इसको ऑस्ट्रेलिया की कंपनी पेंटाक लिमिटेड द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। ठीक है, देहरादून में है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। उत्तराखंड में स्थित मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी की। तो 9 का आंसर रहेगा IAS प्रशिक्षण होता है वहाँ से। ठीक है, जो IAS बनते हैं तो उनका जो प्रशिक्षण होता है वो होता है मसूरी में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है?
तो भारतीय सैन्य अकादमी है देहरादून में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी की स्थापना कब हुई? तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी की स्थापना कब हुई ये बताना है। 11 का आंसर क्या रहेगा आपका? 1847 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, 1847। 11 का ख आपका राइट रहेगा। 12 वाला देखिए, सॉरी, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थापित है? तो 12 का आंसर रहेगा आपका देहरादून। आगे चलते हैं 13 पर। पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1960 में, 1960 ईस्वी में पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आगे देखते हैं 14 का। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य में कहाँ है? तो 14 का आंसर क्या रहेगा? श्रीनगर में है। ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, 15 का देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राजा ने कुमाऊं में पंचायती सरकार या नियमबद्ध राज्य प्रणाली की नींव डाली? तो 15 का आंसर रहेगा सोमचंद। ठीक है, सोमचंद ने कुमाऊं में पंचायती सरकार या नियमबद्ध राज्य प्रणाली की नींव डाली। आगे चलते हैं 16 पर। 16 क्या है देखिए, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें निर्धारित हैं? तो 16 का आंसर क्या रहेगा? कितनी सीटें हैं उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की? 16 का आंसर क्या रहेगा? 3 है राज्यसभा की, और लोकसभा की कितनी है? 5 है। ठीक है, 17 देखते हैं। 17 है उत्तराखंड राज्य में आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तराखंड में आय का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? 17 का आंसर पर्यटन। ठीक है, घ आपका राइट रहेगा। 18 है आपका, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो आप इस परिचित होंगे इससे, इस क्वेश्चन से। 18 का आंसर क्या है? उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कैसी है? मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था है उत्तराखंड की। आगे चलते हैं। उत्तराखंड मुख्यतः किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो 19 का आंसर क्या रहेगा? उत्तराखंड मुख्यतः किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पर्यटन उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी निम्नलिखित में से किस नगर में होती थी? तो देखिए, जब ब्रिटिश काल में जो है यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है किस नगर में होती थी? तो ये बताना है 20 का आंसर क्या रहेगा? तो यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है ब्रिटिश काल में नैनीताल जो है राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। उसके बाद देखिए आगे उत्तराखंड BHEL पूछा है। उत्तराखंड में BHEL कहाँ स्थित है? ये है आपका, कहाँ है? 21 BHEL अभी बताया था मैंने, ऊपर आया था क्वेश्चन। BHEL ये है आपका हरिद्वार में। ठीक है, 22 देखेंगे। ठीक है, 22 है आपका, पल्प कागज बनाने का उद्योग कहाँ स्थित है? तो 22 में देखिए, लाल कुआं, अल्मोड़ा, रानीखेत, हल्द्वानी। तो कागज बनाने का उद्योग आपका लाल कुआं में है। ठीक है, उसके बाद देखिए 23 है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कुल कितना विद्युत उत्पादन होता है? तो 23 का आंसर क्या रहेगा? ये पुराना डेटा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, 4348 मेगावाट जो है उत्तराखंड के विद्युत उत्पादन है वर्तमान में। तो इसको आप जो है अभी करंट इसका जो है अकॉर्डिंग टू 2023 के अकॉर्डिंग आपका ये चेंज हो चुका होगा, तो ये पुराना आपका है। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, स्किप करिए इसको। आगे चलते हैं 24 देखिए, उच्च श्रेणी का कौन सा खनिज उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है? तो 24 का आंसर क्या है? उच्च कोटि का कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? तो वो है मैग्नीज। 25 देखिए, 25 है, उत्तराखंड के किस जिले में जो है संगमरमर पाया जाता है? तो 25 का आंसर है देहरादून।
26 देखेंगे, ठीक है। 26 क्या है, सूची क को सूची ख के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। एक जगह आपका खनिज संपदा दिया है, दूसरी जगह प्राप्ति स्थान पूछा है, ठीक है। तो देखिए खनिज संपदा और प्राप्ति स्थान पूछा है, तो पहला है देखिए डोलामाइट। तो डोलामाइट कहाँ प्राप्त होता है, डोलामाइट होता है देहरादून। 4 आपका राइट रहेगा क का। ख देखिए आपका मैग्नेसाइट है, तो मैग्नेसाइट आपका अल्मोड़ा, ठीक है, तीसरा इसका। उसके बाद देखिए सीसा जो है, सीसा है आपका कहाँ होगा, कुमाऊं में, और जिप्सम आपका गढ़वाल में, ठीक है। तो इसका कूट क्या होगा 26 का, 26 का कूट होगा गौ वाला, ठीक है। 4321। इसके बाद देखिए 27 है, चांदी उत्तराखंड के किस जिले में पाई जाती है। तो चांदी कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में, अल्मोड़ा में, ठीक है। को आपका राइट रहेगा। 28 फिर आपका सुमेलित करना है, ठीक है। सूची क को सूची ख के साथ सुमेलित करना है। सूची क में जो है खनिज दिए हुए हैं और सूची ख में प्राप्ति स्थान दिए हैं, ठीक है। तो 28 का देखिए जिप्सम कहाँ मिलता है आपका, अल्मोड़ा, फर्स्ट का आपका फर्स्ट सही है। दूसरे का देखिए आपका ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट है पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। और उसके बाद सेलखड़ी है आपका मसूरी में, और खड़िया है देहरादून। तो आपका कौन सा कोड 28 का सही रहेगा, ख वाला, ठीक है। 29 भी जो है आपका सूची का ही है, सूची क को सूची ख के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए ये है 29 वाला, ठीक है। तो देखिए चूना पत्थर, चूना पत्थर आपका कहाँ प्राप्त होता है, देहरादून में, ठीक है। उसके बाद देखिए डोलामाइट, तो डोलामाइट है आपका टिहरी में। उसके बाद देखिए जिप्सम आपका गढ़वाल, और मैग्नेसाइट अल्मोड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा क, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 है देखिए, बाजपुर में किस देश की पर्यटन संस्था हवाई अड्डा विकसित कर रही है। तो बाजपुर में किस देश की पर्यटन संस्था जो है हवाई अड्डा विकसित कर रही है। तो 30 का आंसर क्या रहेगा आपका, स्विट्जरलैंड, ख आपका राइट रहेगा। 31 देखिए, 31 क्वेश्चन नंबर, पर्यटन संस्था स्विस कनेक्ट के सहयोग में उत्तराखंड के किस जगह पर एक हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। किस पर, कौन सी संस्था द्वारा किया जा रहा है, देखिए स्विस कनेक्ट एक संस्था है, पर्यटन संस्था, जो उत्तराखंड के किस जगह पर जो है एक हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है उसके द्वारा। तो 31 का आंसर क्या रहेगा, बाजपुर। बाजपुर में जो है एक हवाई अड्डा जो है विकसित किया जा रहा है, किसके द्वारा, स्विस कनेक्ट के द्वारा। ये एक पर्यटन संस्था है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 है, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो जॉली ग्रांट आप सभी जानते हैं 32 देहरादून में है जॉली ग्रांट, ठीक है। आगे चलते हैं 33 पर। 33 देखिए, उत्तराखंड में किस स्थान पर हवाई पट्टी नहीं है। तो देखिए इनमें से एक जो है जहाँ हवाई अड्डा नहीं है, ठीक है, यह हवाई पट्टी नहीं है, ठीक। तो देखिए गौचर में तो हवाई पट्टी है, जॉली ग्रांट अभी आया था ऊपर, यहाँ भी आपका जो है हवाई पट्टी है। और उसके बाद जो है फूलबाग में भी है, लेकिन किच्छा में नहीं है, ठीक है, किच्छा में हवाई पट्टी नहीं है। तो घ आपका राइट रहेगा 33 का। 34 देखेंगे, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ता है। तो NH, कौन सा NH जो है नेशनल हाईवे दिल्ली को जोड़ता है, तो वो है NH 58, गो आपका राइट रहेगा। 35 देखिए, देहरादून को देश के अन्य हिस्सों से राष्ट्रीय राजमार्ग की कौन सी संख्या जोड़ती है। तो देहरादून 35
आंसर रहेगा 45, ठीक है, यानी कि 45 NH संख्या 45। आगे चलते हैं 36 पर। 36 से उत्तराखंड राज्य की किस जनपद में रेलवे लाइन किलोमीटर में सर्वाधिक है? तो इम्पोर्टेंट है 36। तो 36 आप जानते हैं उत्तराखंड राज्य की जनपद में रेलवे लाइन किलोमीटर में सर्वाधिक है, तो 36 का आंसर क्या रहेगा? नैनीताल, ठीक है, ये हल्द्वानी। उसके बाद देखिए 37, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? 37 का आंसर क्या रहेगा? को इसका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 38, उत्तराखंड में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? तो 38 का आंसर क्या रहेगा? उत्तराखंड में देश की कुल जनसंख्या का पूछा है, कितना प्रतिशत भाग उत्तराखंड में निवास करता है? तो 38 का क्या रहेगा आंसर आपका? 0.83%, ठीक है। 39 देखिए, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये कितना है बताइए? ये है 1.69%, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.69। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड देश का कौन सा बड़ा राज्य है? यानी कि जनसंख्या में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर आता है? वो आता है 20वें स्थान में, ठीक है। जनसंख्या में 20वें में, साक्षरता में 17वें स्थान पे, ठीक है। तो ये हैं 40 क्वेश्चन थे दोस्तों, जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित थे। और आगे भी जो है ऐसी टेस्ट सीरीज आते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।